एक दिन मूवी रिव्यू। एक ऐसा प्यार जो एक दिन में समा गया, मगर क्या ये यादगार बन पाता है? इन दिनों बॉलीवुड में जहां एक तरफ धमाकेदार एक्शन फिल्मों का बोलबाला है, वहीं एक दिन ऐसी फिल्म है जो धीमी, संवेदनशील और भावनात्मक रोमांस की दुनिया में ले जाती है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में जुनैद खान और साउथ की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो अपनी हिंदी सिनेमा में शुरुआत कर रही हैं। थाई फिल्म वन डे 2016 की आधिकारिक रीमेक ये फिल्म एक साधारण से आईटी कर्मचारी की कहानी है जो अपनी ऑफिस क्रश के साथ बस एक दिन बिताना चाहता है। लेकिन क्या ये फिल्म दिल को छू पाती है, या फिर ये एक दिन भी याद रखने लायक नहीं बन पाता? आइए इस रिव्यू में विस्तार से समझते हैं। कहानी की बुनियाद, एक मासूम सी चाहत। कहानी शुरू होती है दिनेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ डीनो जुनैद खान से, जो एक आईटी कंपनी में काम करने वाला साधारण सा, शर्मीला और अनदेखा सा युवक है। उसकी जिंदगी में बस एक ही रंग है, मीरा। साई पल्लवी उसकी ऑफिस की सहकर्मी जिससे वह चुपचाप प्यार करता है, मगर उसे इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालात ये हैं कि मीरा खुद कंपनी के हेड नकुल कुणाल कपूर के साथ रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा है मगर अपनी पत्नी से अलग रहता है। कंपनी की ओर से जापान के होक्काइडो में एक ऑफिस ट्रिप आयोजित होती है। यहीं पर डीनो को एक विश फुलफिलिंग बेल, मनोकामना पूरी करने वाली घंटी के सामने खड़ा होकर इच्छा करने का मौका मिलता है, बस एक दिन के लिए ही सही, मीरा उसकी गर्लफ्रेंड बने। अगले ही दिन नकुल की पत्नी जापान पहुंच जाती है और नकुल मीरा को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। दिल टूटने के बाद मीरा शराब पीकर बाहर निकलती है और एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। डीनो की इच्छा एक चिकित्सीय चमत्कार के रूप में पूरी होती है। मीरा को ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया TGA नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें मरीज 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और अगले दिन उसे उस दिन की कोई भी बात याद नहीं रहती। डीनो इस मौके का फायदा उठाकर मीरा को बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों जापान की खूबसूरत वादियों में एक दिन साथ बिताते हैं। बाकी कहानी तो आप सोच ही सकते हैं, क्या मीरा को इस एक दिन के बारे में पता चलेगा? क्या डीनो की चाहत सच्चे प्यार में बदल पाती है? और इस एक दिन का अंत कैसा होता है? पहली छमाही, एक अच्छी शुरुआत। मगर फिल्म की शुरुआत काफ़ी अच्छी है। डीनो का किरदार, जो खुद को बॉलीवुड के एक्शन हीरोज की तुलना में बेहद साधारण समझता है, दर्शकों से जुड़ता है। उसकी बेबाकी, उसका अजीबोगरीब अंदाज और मीरा के प्रति उसकी बेबसी शुरुआती दृश्यों में दर्शकों का ध्यान खींचती है। जापान के बर्फीले नज़ारे, मनोज लोबो की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और राम संपत का संगीत फिल्म को एक अलग ही एहसास देते हैं। पहला हाफ तेज गति से आगे बढ़ता है और कहानी के केंद्रीय संघर्ष कन्फ्लिक्ट को स्थापित करता है। हमें डीनो की चाहत, मीरा का दर्द और नकुल की दोहरी जिंदगी साफ नजर आती है। हालांकि कहानी में कुछ ऐसे क्षण भी हैं जो बेहद अनुमानित, प्रेडिक्टेबल और बॉलीवुडी क्लिचे लगते हैं, जैसे घंटी के सामने इच्छा मांगना या डीनो का किसी बच्चे को बचाना। दूसरी छमाही, जहां फिल्म लड़खड़ाती है। फिल्म का असली टेस्ट दूसरे हाफ में होता है और यहीं पर एक दिन कमजोर पड़ जाती है। जैसे जैसे डीनो और मीरा जापान में अपना एक दिन बिताते हैं, कहानी धीमी और घिसी पिटी खिंचाव भरी होती जाती है। दर्शकों को यह एहसास होने लगता है कि आखिरकार क्या होने वाला है, और फिल्म उस उत्सुकता को बरकरार नहीं रख पाती। कहानी को भावनात्मक बनाने के चक्कर में यह उबाऊ हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर है। थाई ओरिजिनल में एक अलग और अधिक मार्मिक अंत था, लेकिन हिंदी रीमेक ने उसे भारतीय दर्शकों के लिए बदल दिया है, जो शायद फिल्म के प्रभाव को कम करता है। ओरिजिनल का दर्द और अधूरापन जो उसे यादगार बनाता था, इस संस्करण में गायब है। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की बजाय अनावश्यक रूप से लंबी खींचती नजर आती है और दर्शकों का धैर्य जवाब देने लगता है। अभिनय, साई पल्लवी का जलवा, जुनैद की कमजोरी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साई पल्लवी हैं। वह मीरा के किरदार में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं और अपनी मासूमियत, ऊर्जा और भावनात्मक गहराई से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। उनकी आंखों में बेबाकी है और जब वह स्क्रीन पर होती हैं तो फिल्म की कमियां भी कुछ पल के लिए गौण हो जाती हैं। हिंदी फिल्मों में उनकी यह पहली फिल्म है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वह किसी भी भाषा में अपनी अदाकारी से छाप छोड़ सकती हैं। उनकी तमिल वाली हिंदी, जो चरित्र के हिसाब से सही है, भी उनके किरदार में नेचुरलनेस लाती है। इसके विपरीत जुनैद खान का प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं है। वह डीनो की बेबाकी और शर्मीलेपन को तो अच्छे से निभाते हैं, लेकिन जब फिल्म को उनसे ज़्यादा भावनात्मक गहराई की आवश्यकता होती है तो वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनका किरदार बहुत एक नोट नीरस लगता है और पूरी फिल्म में उनके चरित्र में कोई विकास, कैरेक्टर आर्क नहीं दिखता। दरअसल कहानी और पटकथा भी डीनो को नायक के बजाय एक माध्यम की तरह पेश करती है। वह केवल घटनाओं का गवाह है, उन्हें संचालित नहीं करता। कुणाल कपूर अपनी छोटी सी भूमिका में ठीक लगते हैं, मगर उनके किरदार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। काविन देव और प्रगति मिश्रा जैसे कलाकार भी अपने सहयोगी किरदारों में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तकनीकी पहलू, सिनेमेटोग्राफी और संगीत की बांसुरी।
जहां फिल्म की कहानी और अभिनय में कमजोर पड़ती है, वहीं तकनीकी पहलू इसे सहारा देते हैं। मनोज लोबो की सिनेमेटोग्राफी जापान के बर्फीले नज़ारों, खूबसूरत मंदिरों और नीले आसमान को इतने बेहतरीन ढंग से कैद करती है कि जापान फिल्म का तीसरा मुख्य किरदार लगता है। राम संपत का संगीत और पार्श्व संगीत बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी संवेदनशील और भावनात्मक है। खास तौर पर ख्वाब देखो और टाइटल ट्रैक एक दिन जैसे गाने दिल को छू जाते हैं। क्या फिल्म देखनी चाहिए? दर्शकों की प्रतिक्रिया और आंकड़े। एक दिन को दर्शकों और आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने इसे दिल को छू लेने वाली और सोलफुल लव स्टोरी करार दिया, जबकि कई ने इसे उबाऊ, घिसी-पिटी और एक बार देखने लायक फिल्म बताया। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8/10 है, जबकि कई प्रमुख आलोचकों ने इसे 1 से 3 स्टार के बीच रेटिंग दी है। कुछ दर्शकों को पसंद आई। जिन लोगों ने फिल्म को पसंद किया, उन्होंने साई पल्लवी की अदाकारी, फिल्म की हार्टवार्मिंग प्रकृति और इसके सरल, बिना ढोंग वाले प्रेम को सराहा। बहुतों को निराश किया। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी शिकायत थी धीमी गति, अनुमानित कहानी, कमजोर केमिस्ट्री और क्लाइमैक्स का फीका प्रभाव। कुछ दर्शकों को जुनैद खान का प्रदर्शन भी निराशाजनक लगा। निष्कर्ष: एक दिन एक औसत रोमांस जो यादगार नहीं बन पाता। एक दिन एक अच्छी खासी विचारधारा, कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कलाकारों साई पल्लवी से भरी है, मगर वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा के तौर पर शुरू होती है, मगर अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही सांसें गंवा देती है। यह उन दर्शकों के लिए एक बार देखी जा सकती है जो बिना किसी उटपटांग या बड़े ट्विस्ट के एक साधारण प्यार की कहानी देखना चाहते हैं। मगर अगर आप किसी गहरे, भावनात्मक और यादगार रोमांस की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपको अधूरा एहसास देकर जरूर छोड़ेगी। फिल्म में एक बात तो साफ है, साई पल्लवी के प्रशंसकों को यह फिल्म उनकी अदाकारी के कारण पसंद आ सकती है, लेकिन बाकी दर्शक इसे सिनेमाघरों के बजाय OTT पर ही देखना पसंद करें। फैसला: एक दिन एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन ये यात्रा इतनी धीमी है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। यह एक कोशिश है, एक अच्छी कोशिश, मगर बॉलीवुड के रोमांस के इतिहास में यह एक दिन ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रखा जाएगा। एक दिन मूवी रिव्यू: एक ऐसा प्यार जो एक दिन में समा गया, मगर क्या ये यादगार बन पाता है? इन दिनों बॉलीवुड में जहां एक तरफ धमाकेदार एक्शन फिल्मों का बोलबाला है, वहीं एक दिन ऐसी फिल्म है जो धीमी, संवेदनशील और भावनात्मक रोमांस की दुनिया में ले जाती है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में जुनैद खान और साउथ की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो अपनी हिंदी सिनेमा में शुरुआत कर रही हैं। थाई फिल्म वन डे 2016 की आधिकारिक रीमेक ये फिल्म एक साधारण से IT कर्मचारी की कहानी है जो अपनी ऑफिस क्रश के साथ बस एक दिन बिताना चाहता है। लेकिन क्या ये फिल्म दिल को छू पाती है, या फिर ये एक दिन भी याद रखने लायक नहीं बन पाता? आइए इस रिव्यू में विस्तार से समझते हैं। कहानी की बुनियाद: एक मासूम सी चाहत। कहानी शुरू होती है दिनेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ डीनो, जुनैद खान से, जो एक IT कंपनी में काम करने वाला साधारण सा, शर्मीला और अनदेखा सा युवक है। उसकी जिंदगी में बस एक ही रंग है, मीरा। साई पल्लवी उसकी ऑफिस की सहकर्मी जिससे वह चुपचाप प्यार करता है, मगर उसे इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालात ये हैं कि मीरा खुद कंपनी के हेड नकुल कुणाल कपूर के साथ रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा है मगर अपनी पत्नी से अलग रहता है। कंपनी की ओर से जापान के होक्काइडो में एक ऑफिस ट्रिप आयोजित होती है। यहीं पर डीनो को एक विश फुलफिलिंग बेल, मनोकामना पूरी करने वाली घंटी के सामने खड़ा होकर इच्छा करने का मौका मिलता है, बस एक दिन के लिए ही सही, मीरा उसकी गर्लफ्रेंड बने। अगले ही दिन नकुल की पत्नी जापान पहुंच जाती है और नकुल मीरा को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। दिल टूटने के बाद मीरा शराब पीकर बाहर निकलती है और एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। डीनो की इच्छा एक चिकित्सीय चमत्कार के रूप में पूरी होती है। मीरा को ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया TGA नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें मरीज 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और अगले दिन उसे उस दिन की कोई भी बात याद नहीं रहती। डीनो इस मौके का फायदा उठाकर मीरा को बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों जापान की खूबसूरत वादियों में एक दिन साथ बिताते हैं। बाकी कहानी तो आप सोच ही सकते हैं, क्या मीरा को इस एक दिन के बारे में पता चलेगा? क्या डीनो की चाहत सच्चे प्यार में बदल पाती है? और इस एक दिन का अंत कैसा होता है? पहली छमाही: एक अच्छी शुरुआत। मगर फिल्म की शुरुआत काफ़ी अच्छी है। डीनो का किरदार, जो खुद को बॉलीवुड के एक्शन हीरोज की तुलना में बेहद साधारण समझता है, दर्शकों से जुड़ता है। उसकी बेबाकी, उसका अजीबोगरीब अंदाज और मीरा के प्रति उसकी बेबसी शुरुआती दृश्यों में दर्शकों का ध्यान खींचती है। जापान के बर्फीले नज़ारे, मनोज लोबो की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और राम संपत का संगीत फिल्म को एक अलग ही एहसास देते हैं। पहला हाफ तेज गति से आगे बढ़ता है और कहानी के केंद्रीय संघर्ष कन्फ्लिक्ट को स्थापित करता है। हमें डीनो की चाहत, मीरा का दर्द और नकुल की दोहरी जिंदगी साफ नजर आती है। हालांकि
कहानी में कुछ ऐसे क्षण भी हैं जो बेहद अनुमानित, प्रेडिक्टेबल और बॉलीवुडी क्लिचे लगते हैं, जैसे घंटी के सामने इच्छा मांगना या डीनो का किसी बच्चे को बचाना। दूसरी छमाही, जहां फिल्म लड़खड़ाती है। फिल्म का असली टेस्ट दूसरे हाफ में होता है और यहीं पर एक दिन कमजोर पड़ जाती है। जैसे जैसे डीनो और मीरा जापान में अपना एक दिन बिताते हैं, कहानी धीमी और घिसी पिटी खिंचाव भरी होती जाती है। दर्शकों को यह एहसास होने लगता है कि आखिरकार क्या होने वाला है और फिल्म उस उत्सुकता को बरकरार नहीं रख पाती। कहानी को भावनात्मक बनाने के चक्कर में यह उबाऊ हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर है। थाई ओरिजिनल में एक अलग और अधिक मार्मिक अंत था, लेकिन हिंदी रीमेक ने उसे भारतीय दर्शकों के लिए बदल दिया है, जो शायद फिल्म के प्रभाव को कम करता है। ओरिजिनल का दर्द और अधूरापन जो उसे यादगार बनाता था, इस संस्करण में गायब है। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की बजाय अनावश्यक रूप से लंबी खींचती नजर आती है और दर्शकों का धैर्य जवाब देने लगता है। अभिनय, साई पल्लवी का जलवा, जुनैद की कमजोरी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साई पल्लवी हैं। वह मीरा के किरदार में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं और अपनी मासूमियत, ऊर्जा और भावनात्मक गहराई से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। उनकी आंखों में बेबाकी है और जब वह स्क्रीन पर होती हैं तो फिल्म की कमियां भी कुछ पल के लिए गौण हो जाती हैं। हिंदी फिल्मों में उनकी यह पहली फिल्म है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वह किसी भी भाषा में अपनी अदाकारी से छाप छोड़ सकती हैं। उनकी तमिल वाली हिंदी, जो चरित्र के हिसाब से सही है, भी उनके किरदार में नेचुरलनेस लाती है। इसके विपरीत जुनैद खान का प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं है। वह डीनो की बेबाकी और शर्मीलेपन को तो अच्छे से निभाते हैं, लेकिन जब फिल्म को उनसे ज़्यादा भावनात्मक गहराई की आवश्यकता होती है तो वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनका किरदार बहुत एक नोट नीरस लगता है और पूरी फिल्म में उनके चरित्र में कोई विकास, कैरेक्टर आर्क नहीं दिखता। दरअसल कहानी और पटकथा भी डीनो को नायक के बजाय एक माध्यम की तरह पेश करती है। वह केवल घटनाओं का गवाह है, उन्हें संचालित नहीं करता। कुणाल कपूर अपनी छोटी सी भूमिका में ठीक लगते हैं, मगर उनके किरदार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। काविन देव और प्रगति मिश्रा जैसे कलाकार भी अपने सहयोगी किरदारों में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तकनीकी पहलू, सिनेमेटोग्राफी और संगीत की बांसुरी। जहां फिल्म की कहानी और अभिनय में कमजोर पड़ती है, वहीं तकनीकी पहलू इसे सहारा देते हैं। मनोज लोबो की सिनेमेटोग्राफी जापान के बर्फीले नज़ारों, खूबसूरत मंदिरों और नीले आसमान को इतने बेहतरीन ढंग से कैद करती है कि जापान फिल्म का तीसरा मुख्य किरदार लगता है। राम संपत का संगीत और पार्श्व संगीत बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी संवेदनशील और भावनात्मक है। खास तौर पर ख्वाब देखो और टाइटल ट्रैक एक दिन जैसे गाने दिल को छू जाते हैं। क्या फिल्म देखनी चाहिए? दर्शकों की प्रतिक्रिया और आंकड़े। एक दिन को दर्शकों और आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने इसे दिल को छू लेने वाली और सोलफुल लव स्टोरी करार दिया, जबकि कई ने इसे उबाऊ, घिसी पिटी और एक बार देखने लायक फिल्म बताया। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8/10 है, जबकि कई प्रमुख आलोचकों ने इसे 1 से 3 स्टार के बीच रेटिंग दी है। कुछ दर्शकों को पसंद आई। जिन लोगों ने फिल्म को पसंद किया, उन्होंने साई पल्लवी की अदाकारी, फिल्म की हार्टवार्मिंग प्रकृति और इसके सरल, बिना ढोंग वाले प्रेम को सराहा। बहुतों को निराश किया। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी शिकायत थी धीमी गति, अनुमानित कहानी, कमजोर केमिस्ट्री और क्लाइमैक्स का फीका प्रभाव। कुछ दर्शकों को जुनैद खान का प्रदर्शन भी निराशाजनक लगा। निष्कर्ष, एक दिन एक औसत रोमांस जो यादगार नहीं बन पाता। एक दिन एक अच्छी खासी विचारधारा, कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कलाकारों साई पल्लवी से भरी है, मगर वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा के तौर पर शुरू होती है, मगर अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही सांसें गंवा देती है। यह उन दर्शकों के लिए एक बार देखी जा सकती है जो बिना किसी उटपटांग या बड़े ट्विस्ट के एक साधारण प्यार की कहानी देखना चाहते हैं। मगर अगर आप किसी गहरे, भावनात्मक और यादगार रोमांस की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपको अधूरा एहसास देकर जरूर छोड़ेगी। फिल्म में एक बात तो साफ है, साई पल्लवी के प्रशंसकों को यह फिल्म उनकी अदाकारी के कारण पसंद आ सकती है, लेकिन बाकी दर्शक इसे सिनेमाघरों के बजाय OTT पर ही देखना पसंद करें। फैसला, एक दिन एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन ये यात्रा इतनी धीमी है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। यह एक कोशिश है, एक अच्छी कोशिश, मगर बॉलीवुड के रोमांस के इतिहास में यह एक दिन ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रखा जाएगा। एक दिन मूवी रिव्यू, एक ऐसा प्यार जो एक दिन में समा गया, मगर क्या ये यादगार बन पाता है? इन दिनों बॉलीवुड में जहां एक तरफ धमाकेदार एक्शन फिल्मों का बोलबाला है, वहीं एक दिन ऐसी फिल्म है जो धीमी, संवेदनशील और भावनात्मक रोमांस की दुनिया में ले जाती है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में जुनैद खान और साउथ की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो अपनी हिंदी सिनेमा में शुरुआत कर रही हैं। थाई फिल्म वन डे 2016 की आधिकारिक रीमेक ये फिल्म एक साधारण से IT कर्मचारी की कहानी है जो अपनी ऑफिस क्रश के साथ बस एक दिन बिताना चाहता है।
लेकिन क्या ये फिल्म दिल को छू पाती है या फिर ये एक दिन भी याद रखने लायक नहीं बन पाता? आइए इस रिव्यू में विस्तार से समझते हैं। कहानी की बुनियाद, एक मासूम सी चाहत। कहानी शुरू होती है दिनेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ डीनो जुनैद खान से, जो एक आईटी कंपनी में काम करने वाला साधारण सा, शर्मीला और अनदेखा सा युवक है। उसकी जिंदगी में बस एक ही रंग है, मीरा। साई पल्लवी उसकी ऑफिस की सहकर्मी जिससे वह चुपचाप प्यार करता है, मगर उसे इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालात ये हैं कि मीरा खुद कंपनी के हेड नकुल कुणाल कपूर के साथ रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा है मगर अपनी पत्नी से अलग रहता है। कंपनी की ओर से जापान के होक्काइडो में एक ऑफिस ट्रिप आयोजित होती है। यहीं पर डीनो को एक विश फुलफिलिंग बेल, मनोकामना पूरी करने वाली घंटी के सामने खड़ा होकर इच्छा करने का मौका मिलता है, बस एक दिन के लिए ही सही, मीरा उसकी गर्लफ्रेंड बने। अगले ही दिन नकुल की पत्नी जापान पहुंच जाती है और नकुल मीरा को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। दिल टूटने के बाद मीरा शराब पीकर बाहर निकलती है और एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। डीनो की इच्छा एक चिकित्सीय चमत्कार के रूप में पूरी होती है। मीरा को ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया (TGA) नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें मरीज 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और अगले दिन उसे उस दिन की कोई भी बात याद नहीं रहती। डीनो इस मौके का फायदा उठाकर मीरा को बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों जापान की खूबसूरत वादियों में एक दिन साथ बिताते हैं। बाकी कहानी तो आप सोच ही सकते हैं, क्या मीरा को इस एक दिन के बारे में पता चलेगा? क्या डीनो की चाहत सच्चे प्यार में बदल पाती है? और इस एक दिन का अंत कैसा होता है? पहली छमाही, एक अच्छी शुरुआत। मगर फिल्म की शुरुआत काफ़ी अच्छी है। डीनो का किरदार, जो खुद को बॉलीवुड के एक्शन हीरोज की तुलना में बेहद साधारण समझता है, दर्शकों से जुड़ता है। उसकी बेबाकी, उसका अजीबोगरीब अंदाज और मीरा के प्रति उसकी बेबसी शुरुआती दृश्यों में दर्शकों का ध्यान खींचती है। जापान के बर्फीले नज़ारे, मनोज लोबो की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और राम संपत का संगीत फिल्म को एक अलग ही एहसास देते हैं। पहला हाफ तेज गति से आगे बढ़ता है और कहानी के केंद्रीय संघर्ष कन्फ्लिक्ट को स्थापित करता है। हमें डीनो की चाहत, मीरा का दर्द और नकुल की दोहरी जिंदगी साफ नजर आती है। हालांकि कहानी में कुछ ऐसे क्षण भी हैं जो बेहद अनुमानित, प्रेडिक्टेबल और बॉलीवुडी क्लिचे लगते हैं, जैसे घंटी के सामने इच्छा मांगना या डीनो का किसी बच्चे को बचाना। दूसरी छमाही, जहां फिल्म लड़खड़ाती है। फिल्म का असली टेस्ट दूसरे हाफ में होता है और यहीं पर एक दिन कमजोर पड़ जाती है। जैसे जैसे डीनो और मीरा जापान में अपना एक दिन बिताते हैं, कहानी धीमी और घिसी पिटी खिंचाव भरी होती जाती है। दर्शकों को यह एहसास होने लगता है कि आखिरकार क्या होने वाला है और फिल्म उस उत्सुकता को बरकरार नहीं रख पाती। कहानी को भावनात्मक बनाने के चक्कर में यह उबाऊ हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर है। थाई ओरिजिनल में एक अलग और अधिक मार्मिक अंत था, लेकिन हिंदी रीमेक ने उसे भारतीय दर्शकों के लिए बदल दिया है, जो शायद फिल्म के प्रभाव को कम करता है। ओरिजिनल का दर्द और अधूरापन, जो उसे यादगार बनाता था, इस संस्करण में गायब है। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की बजाय अनावश्यक रूप से लंबी खींचती नजर आती है और दर्शकों का धैर्य जवाब देने लगता है। अभिनय, साई पल्लवी का जलवा, जुनैद की कमजोरी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साई पल्लवी हैं। वह मीरा के किरदार में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं और अपनी मासूमियत, ऊर्जा और भावनात्मक गहराई से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। उनकी आंखों में बेबाकी है और जब वह स्क्रीन पर होती हैं तो फिल्म की कमियां भी कुछ पल के लिए गौण हो जाती हैं। हिंदी फिल्मों में उनकी यह पहली फिल्म है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वह किसी भी भाषा में अपनी अदाकारी से छाप छोड़ सकती हैं। उनकी तमिल वाली हिंदी, जो चरित्र के हिसाब से सही है, भी उनके किरदार में नेचुरलनेस लाती है। इसके विपरीत जुनैद खान का प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं है। वह डीनो की बेबाकी और शर्मीलेपन को तो अच्छे से निभाते हैं, लेकिन जब फिल्म को उनसे ज़्यादा भावनात्मक गहराई की आवश्यकता होती है तो वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनका किरदार बहुत एक नोट नीरस लगता है और पूरी फिल्म में उनके चरित्र में कोई विकास, कैरेक्टर आर्क नहीं दिखता। दरअसल कहानी और पटकथा भी डीनो को नायक के बजाय एक माध्यम की तरह पेश करती है। वह केवल घटनाओं का गवाह है, उन्हें संचालित नहीं करता। कुणाल कपूर अपनी छोटी सी भूमिका में ठीक लगते हैं, मगर उनके किरदार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। काविन देव और प्रगति मिश्रा जैसे कलाकार भी अपने सहयोगी किरदारों में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तकनीकी पहलू, सिनेमेटोग्राफी और संगीत की बांसुरी। जहां फिल्म की कहानी और अभिनय में कमजोर पड़ती है, वहीं तकनीकी पहलू इसे सहारा देते हैं। मनोज लोबो की सिनेमेटोग्राफी जापान के बर्फीले नज़ारों, खूबसूरत मंदिरों और नीले आसमान को इतने बेहतरीन ढंग से कैद करती है कि जापान फिल्म का तीसरा मुख्य किरदार लगता है। राम संपत का संगीत और पार्श्व संगीत बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी संवेदनशील और भावनात्मक है। खास तौर पर ख्वाब देखो और टाइटल ट्रैक एक दिन जैसे गाने दिल को छू जाते हैं। क्या फिल्म देखनी चाहिए? दर्शकों की प्रतिक्रिया और आंकड़े। एक दिन को दर्शकों और आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है।
कुछ लोगों ने इसे दिल को छू लेने वाली और सोलफुल लव स्टोरी करार दिया, जबकि कई ने इसे उबाऊ, घिसी-पिटी और एक बार देखने लायक फिल्म बताया। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8/10 है, जबकि कई प्रमुख आलोचकों ने इसे 1 से 3 स्टार के बीच रेटिंग दी है। कुछ दर्शकों को पसंद आई। जिन लोगों ने फिल्म को पसंद किया, उन्होंने साई पल्लवी की अदाकारी, फिल्म की हार्टवार्मिंग प्रकृति और इसके सरल, बिना ढोंग वाले प्रेम को सराहा। बहुतों को निराश किया। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी शिकायत थी धीमी गति, अनुमानित कहानी, कमजोर केमिस्ट्री और क्लाइमैक्स का फीका प्रभाव। कुछ दर्शकों को जुनैद खान का प्रदर्शन भी निराशाजनक लगा। निष्कर्ष, एक दिन, एक औसत रोमांस जो यादगार नहीं बन पाता। एक दिन, एक अच्छी खासी विचारधारा, कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कलाकारों साई पल्लवी से भरी है, मगर वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा के तौर पर शुरू होती है, मगर अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही सांसें गंवा देती है। यह उन दर्शकों के लिए एक बार देखी जा सकती है जो बिना किसी उटपटांग या बड़े ट्विस्ट के एक साधारण प्यार की कहानी देखना चाहते हैं। मगर अगर आप किसी गहरे, भावनात्मक और यादगार रोमांस की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपको अधूरा एहसास देकर जरूर छोड़ेगी। फिल्म में एक बात तो साफ है, साई पल्लवी के प्रशंसकों को यह फिल्म उनकी अदाकारी के कारण पसंद आ सकती है, लेकिन बाकी दर्शक इसे सिनेमाघरों के बजाय OTT पर ही देखना पसंद करें। फैसला, एक दिन, एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन ये यात्रा इतनी धीमी है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। यह एक कोशिश है, एक अच्छी कोशिश, मगर बॉलीवुड के रोमांस के इतिहास में यह एक दिन ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रखा जाएगा। एक दिन मूवी रिव्यू, एक ऐसा प्यार जो एक दिन में समा गया, मगर क्या ये यादगार बन पाता है? इन दिनों बॉलीवुड में जहां एक तरफ धमाकेदार एक्शन फिल्मों का बोलबाला है, वहीं एक दिन ऐसी फिल्म है जो धीमी, संवेदनशील और भावनात्मक रोमांस की दुनिया में ले जाती है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में जुनैद खान और साउथ की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो अपनी हिंदी सिनेमा में शुरुआत कर रही हैं। थाई फिल्म वन डे 2016 की आधिकारिक रीमेक ये फिल्म एक साधारण से IT कर्मचारी की कहानी है जो अपनी ऑफिस क्रश के साथ बस एक दिन बिताना चाहता है। लेकिन क्या ये फिल्म दिल को छू पाती है, या फिर ये एक दिन भी याद रखने लायक नहीं बन पाता? आइए इस रिव्यू में विस्तार से समझते हैं। कहानी की बुनियाद, एक मासूम सी चाहत। कहानी शुरू होती है दिनेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ डीनो, जुनैद खान से, जो एक IT कंपनी में काम करने वाला साधारण सा, शर्मीला और अनदेखा सा युवक है। उसकी जिंदगी में बस एक ही रंग है, मीरा। साई पल्लवी उसकी ऑफिस की सहकर्मी जिससे वह चुपचाप प्यार करता है, मगर उसे इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालात ये हैं कि मीरा खुद कंपनी के हेड नकुल कुणाल कपूर के साथ रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा है मगर अपनी पत्नी से अलग रहता है। कंपनी की ओर से जापान के होक्काइडो में एक ऑफिस ट्रिप आयोजित होती है। यहीं पर डीनो को एक विश फुलफिलिंग बेल, मनोकामना पूरी करने वाली घंटी के सामने खड़ा होकर इच्छा करने का मौका मिलता है, बस एक दिन के लिए ही सही, मीरा उसकी गर्लफ्रेंड बने। अगले ही दिन नकुल की पत्नी जापान पहुंच जाती है और नकुल मीरा को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। दिल टूटने के बाद मीरा शराब पीकर बाहर निकलती है और एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। डीनो की इच्छा एक चिकित्सीय चमत्कार के रूप में पूरी होती है। मीरा को ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया TGA नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें मरीज 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और अगले दिन उसे उस दिन की कोई भी बात याद नहीं रहती। डीनो इस मौके का फायदा उठाकर मीरा को बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों जापान की खूबसूरत वादियों में एक दिन साथ बिताते हैं। बाकी कहानी तो आप सोच ही सकते हैं, क्या मीरा को इस एक दिन के बारे में पता चलेगा? क्या डीनो की चाहत सच्चे प्यार में बदल पाती है? और इस एक दिन का अंत कैसा होता है? पहली छमाही, एक अच्छी शुरुआत। मगर फिल्म की शुरुआत काफ़ी अच्छी है। डीनो का किरदार, जो खुद को बॉलीवुड के एक्शन हीरोज की तुलना में बेहद साधारण समझता है, दर्शकों से जुड़ता है। उसकी बेबाकी, उसका अजीबोगरीब अंदाज और मीरा के प्रति उसकी बेबसी शुरुआती दृश्यों में दर्शकों का ध्यान खींचती है। जापान के बर्फीले नज़ारे, मनोज लोबो की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और राम संपत का संगीत फिल्म को एक अलग ही एहसास देते हैं। पहला हाफ तेज गति से आगे बढ़ता है और कहानी के केंद्रीय संघर्ष कन्फ्लिक्ट को स्थापित करता है। हमें डीनो की चाहत, मीरा का दर्द और नकुल की दोहरी जिंदगी साफ नजर आती है। हालांकि कहानी में कुछ ऐसे क्षण भी हैं जो बेहद अनुमानित, प्रेडिक्टेबल और बॉलीवुडी क्लिचे लगते हैं, जैसे घंटी के सामने इच्छा मांगना या डीनो का किसी बच्चे को बचाना। दूसरी छमाही, जहां फिल्म लड़खड़ाती है। फिल्म का असली टेस्ट दूसरे हाफ में होता है और यहीं पर एक दिन कमजोर पड़ जाती है। जैसे जैसे डीनो और मीरा जापान में अपना एक दिन बिताते हैं, कहानी धीमी और घिसी पिटी खिंचाव भरी होती जाती है। दर्शकों को यह एहसास होने लगता है कि आखिरकार क्या होने वाला है, और फिल्म उस उत्सुकता को बरकरार नहीं रख पाती। कहानी को भावनात्मक बनाने के चक्कर में यह उबाऊ हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर है।
थाई ओरिजिनल में एक अलग और अधिक मार्मिक अंत था, लेकिन हिंदी रीमेक ने उसे भारतीय दर्शकों के लिए बदल दिया है, जो शायद फिल्म के प्रभाव को कम करता है। ओरिजिनल का दर्द और अधूरापन जो उसे यादगार बनाता था, इस संस्करण में गायब है। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की बजाय अनावश्यक रूप से लंबी खींचती नजर आती है और दर्शकों का धैर्य जवाब देने लगता है। अभिनय, साई पल्लवी का जलवा, जुनैद की कमजोरी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साई पल्लवी हैं। वह मीरा के किरदार में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं और अपनी मासूमियत, ऊर्जा और भावनात्मक गहराई से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। उनकी आंखों में बेबाकी है और जब वह स्क्रीन पर होती हैं तो फिल्म की कमियां भी कुछ पल के लिए गौण हो जाती हैं। हिंदी फिल्मों में उनकी यह पहली फिल्म है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वह किसी भी भाषा में अपनी अदाकारी से छाप छोड़ सकती हैं। उनकी तमिल वाली हिंदी, जो चरित्र के हिसाब से सही है, भी उनके किरदार में नेचुरलनेस लाती है। इसके विपरीत जुनैद खान का प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं है। वह डीनो की बेबाकी और शर्मीलेपन को तो अच्छे से निभाते हैं, लेकिन जब फिल्म को उनसे ज़्यादा भावनात्मक गहराई की आवश्यकता होती है तो वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनका किरदार बहुत एक नोट नीरस लगता है और पूरी फिल्म में उनके चरित्र में कोई विकास, कैरेक्टर आर्क नहीं दिखता। दरअसल कहानी और पटकथा भी डीनो को नायक के बजाय एक माध्यम की तरह पेश करती है। वह केवल घटनाओं का गवाह है, उन्हें संचालित नहीं करता। कुणाल कपूर अपनी छोटी सी भूमिका में ठीक लगते हैं, मगर उनके किरदार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। काविन देव और प्रगति मिश्रा जैसे कलाकार भी अपने सहयोगी किरदारों में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तकनीकी पहलू, सिनेमेटोग्राफी और संगीत की बांसुरी। जहां फिल्म की कहानी और अभिनय में कमजोर पड़ती है, वहीं तकनीकी पहलू इसे सहारा देते हैं। मनोज लोबो की सिनेमेटोग्राफी जापान के बर्फीले नज़ारों, खूबसूरत मंदिरों और नीले आसमान को इतने बेहतरीन ढंग से कैद करती है कि जापान फिल्म का तीसरा मुख्य किरदार लगता है। राम संपत का संगीत और पार्श्व संगीत बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी संवेदनशील और भावनात्मक है। खास तौर पर ख्वाब देखो और टाइटल ट्रैक एक दिन जैसे गाने दिल को छू जाते हैं। क्या फिल्म देखनी चाहिए? दर्शकों की प्रतिक्रिया और आंकड़े। एक दिन को दर्शकों और आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने इसे दिल को छू लेने वाली और सोलफुल लव स्टोरी करार दिया, जबकि कई ने इसे उबाऊ, घिसी-पिटी और एक बार देखने लायक फिल्म बताया। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8/10 है, जबकि कई प्रमुख आलोचकों ने इसे 1 से 3 स्टार के बीच रेटिंग दी है। कुछ दर्शकों को पसंद आई। जिन लोगों ने फिल्म को पसंद किया, उन्होंने साई पल्लवी की अदाकारी, फिल्म की हार्टवार्मिंग प्रकृति और इसके सरल, बिना ढोंग वाले प्रेम को सराहा। बहुतों को निराश किया। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी शिकायत थी धीमी गति, अनुमानित कहानी, कमजोर केमिस्ट्री और क्लाइमैक्स का फीका प्रभाव। कुछ दर्शकों को जुनैद खान का प्रदर्शन भी निराशाजनक लगा। निष्कर्ष, एक दिन एक औसत रोमांस जो यादगार नहीं बन पाता। एक दिन एक अच्छी खासी विचारधारा, कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कलाकारों साई पल्लवी से भरी है, मगर वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा के तौर पर शुरू होती है, मगर अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही सांसें गंवा देती है। यह उन दर्शकों के लिए एक बार देखी जा सकती है जो बिना किसी उटपटांग या बड़े ट्विस्ट के एक साधारण प्यार की कहानी देखना चाहते हैं। मगर अगर आप किसी गहरे, भावनात्मक और यादगार रोमांस की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपको अधूरा एहसास देकर जरूर छोड़ेगी। फिल्म में एक बात तो साफ है, साई पल्लवी के प्रशंसकों को यह फिल्म उनकी अदाकारी के कारण पसंद आ सकती है, लेकिन बाकी दर्शक इसे सिनेमाघरों के बजाय OTT पर ही देखना पसंद करें। फैसला, एक दिन एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन ये यात्रा इतनी धीमी है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। यह एक कोशिश है, एक अच्छी कोशिश, मगर बॉलीवुड के रोमांस के इतिहास में यह एक दिन ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रखा जाएगा। एक दिन मूवी रिव्यू। एक ऐसा प्यार जो एक दिन में समा गया, मगर क्या ये यादगार बन पाता है? इन दिनों बॉलीवुड में जहां एक तरफ धमाकेदार एक्शन फिल्मों का बोलबाला है, वहीं एक दिन ऐसी फिल्म है जो धीमी, संवेदनशील और भावनात्मक रोमांस की दुनिया में ले जाती है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में जुनैद खान और साउथ की मशहूर अभिनेत्री साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जो अपनी हिंदी सिनेमा में शुरुआत कर रही हैं। थाई फिल्म वन डे 2016 की आधिकारिक रीमेक ये फिल्म एक साधारण से IT कर्मचारी की कहानी है जो अपनी ऑफिस क्रश के साथ बस एक दिन बिताना चाहता है। लेकिन क्या ये फिल्म दिल को छू पाती है, या फिर ये एक दिन भी याद रखने लायक नहीं बन पाता? आइए इस रिव्यू में विस्तार से समझते हैं। कहानी की बुनियाद, एक मासूम सी चाहत। कहानी शुरू होती है दिनेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ डीनो, जुनैद खान से, जो एक IT कंपनी में काम करने वाला साधारण सा, शर्मीला और अनदेखा सा युवक है। उसकी जिंदगी में बस एक ही रंग है, मीरा। साई पल्लवी उसकी ऑफिस की सहकर्मी जिससे वह चुपचाप प्यार करता है, मगर उसे इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालात ये हैं कि मीरा खुद कंपनी के हेड नकुल कुणाल कपूर के साथ रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा है मगर अपनी पत्नी से अलग रहता है।
कंपनी की ओर से जापान के होक्काइडो में एक ऑफिस ट्रिप आयोजित होती है। यहीं पर डीनो को एक विश फुलफिलिंग बेल मनोकामना पूरी करने वाली घंटी के सामने खड़ा होकर इच्छा करने का मौका मिलता है, बस एक दिन के लिए ही सही, मीरा उसकी गर्लफ्रेंड बने। अगले ही दिन नकुल की पत्नी जापान पहुंच जाती है और नकुल मीरा को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। दिल टूटने के बाद मीरा शराब पीकर बाहर निकलती है और एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। डीनो की इच्छा एक चिकित्सीय चमत्कार के रूप में पूरी होती है। मीरा को ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया (TGA) नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें मरीज 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और अगले दिन उसे उस दिन की कोई भी बात याद नहीं रहती। डीनो इस मौके का फायदा उठाकर मीरा को बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों जापान की खूबसूरत वादियों में एक दिन साथ बिताते हैं। बाकी कहानी तो आप सोच ही सकते हैं, क्या मीरा को इस एक दिन के बारे में पता चलेगा? क्या डीनो की चाहत सच्चे प्यार में बदल पाती है? और इस एक दिन का अंत कैसा होता है? पहली छमाही एक अच्छी शुरुआत, मगर फिल्म की शुरुआत काफ़ी अच्छी है। डीनो का किरदार, जो खुद को बॉलीवुड के एक्शन हीरोज की तुलना में बेहद साधारण समझता है, दर्शकों से जुड़ता है। उसकी बेबाकी, उसका अजीबोगरीब अंदाज और मीरा के प्रति उसकी बेबसी शुरुआती दृश्यों में दर्शकों का ध्यान खींचती है। जापान के बर्फीले नज़ारे, मनोज लोबो की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और राम संपत का संगीत फिल्म को एक अलग ही एहसास देते हैं। पहला हाफ तेज गति से आगे बढ़ता है और कहानी के केंद्रीय संघर्ष कन्फ्लिक्ट को स्थापित करता है। हमें डीनो की चाहत, मीरा का दर्द और नकुल की दोहरी जिंदगी साफ नजर आती है। हालांकि कहानी में कुछ ऐसे क्षण भी हैं जो बेहद अनुमानित, प्रेडिक्टेबल और बॉलीवुडी क्लिचे लगते हैं, जैसे घंटी के सामने इच्छा मांगना या डीनो का किसी बच्चे को बचाना। दूसरी छमाही, जहां फिल्म लड़खड़ाती है। फिल्म का असली टेस्ट दूसरे हाफ में होता है और यहीं पर एक दिन कमजोर पड़ जाती है। जैसे जैसे डीनो और मीरा जापान में अपना एक दिन बिताते हैं, कहानी धीमी और घिसी पिटी खिंचाव भरी होती जाती है। दर्शकों को यह एहसास होने लगता है कि आखिरकार क्या होने वाला है और फिल्म उस उत्सुकता को बरकरार नहीं रख पाती। कहानी को भावनात्मक बनाने के चक्कर में यह उबाऊ हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर है। थाई ओरिजिनल में एक अलग और अधिक मार्मिक अंत था, लेकिन हिंदी रीमेक ने उसे भारतीय दर्शकों के लिए बदल दिया है, जो शायद फिल्म के प्रभाव को कम करता है। ओरिजिनल का दर्द और अधूरापन जो उसे यादगार बनाता था, इस संस्करण में गायब है। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की बजाय अनावश्यक रूप से लंबी खींचती नजर आती है और दर्शकों का धैर्य जवाब देने लगता है। अभिनय, साई पल्लवी का जलवा, जुनैद की कमजोरी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साई पल्लवी हैं। वह मीरा के किरदार में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं और अपनी मासूमियत, ऊर्जा और भावनात्मक गहराई से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। उनकी आंखों में बेबाकी है और जब वह स्क्रीन पर होती हैं तो फिल्म की कमियां भी कुछ पल के लिए गौण हो जाती हैं। हिंदी फिल्मों में उनकी यह पहली फिल्म है और उन्होंने साबित कर दिया है कि वह किसी भी भाषा में अपनी अदाकारी से छाप छोड़ सकती हैं। उनकी तमिल वाली हिंदी, जो चरित्र के हिसाब से सही है, भी उनके किरदार में नेचुरलनेस लाती है। इसके विपरीत जुनैद खान का प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं है। वह डीनो की बेबाकी और शर्मीलेपन को तो अच्छे से निभाते हैं, लेकिन जब फिल्म को उनसे ज़्यादा भावनात्मक गहराई की आवश्यकता होती है तो वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनका किरदार बहुत एक नोट नीरस लगता है और पूरी फिल्म में उनके चरित्र में कोई विकास, कैरेक्टर आर्क नहीं दिखता। दरअसल कहानी और पटकथा भी डीनो को नायक के बजाय एक माध्यम की तरह पेश करती है। वह केवल घटनाओं का गवाह है, उन्हें संचालित नहीं करता। कुणाल कपूर अपनी छोटी सी भूमिका में ठीक लगते हैं, मगर उनके किरदार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। काविन देव और प्रगति मिश्रा जैसे कलाकार भी अपने सहयोगी किरदारों में उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तकनीकी पहलू, सिनेमेटोग्राफी और संगीत की बांसुरी। जहां फिल्म की कहानी और अभिनय में कमजोर पड़ती है, वहीं तकनीकी पहलू इसे सहारा देते हैं। मनोज लोबो की सिनेमेटोग्राफी जापान के बर्फीले नज़ारों, खूबसूरत मंदिरों और नीले आसमान को इतने बेहतरीन ढंग से कैद करती है कि जापान फिल्म का तीसरा मुख्य किरदार लगता है। राम संपत का संगीत और पार्श्व संगीत बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी संवेदनशील और भावनात्मक है। खास तौर पर ख्वाब देखो और टाइटल ट्रैक एक दिन जैसे गाने दिल को छू जाते हैं। क्या फिल्म देखनी चाहिए? दर्शकों की प्रतिक्रिया और आंकड़े। एक दिन को दर्शकों और आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने इसे दिल को छू लेने वाली और सोलफुल लव स्टोरी करार दिया, जबकि कई ने इसे उबाऊ, घिसी पिटी और एक बार देखने लायक फिल्म बताया। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8/10 है, जबकि कई प्रमुख आलोचकों ने इसे 1 से 3 स्टार के बीच रेटिंग दी है। कुछ दर्शकों को पसंद आई। जिन लोगों ने फिल्म को पसंद किया, उन्होंने साई पल्लवी की अदाकारी, फिल्म की हार्टवार्मिंग प्रकृति और इसके सरल, बिना ढोंग वाले प्रेम को सराहा। बहुतों को निराश किया। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी शिकायत थी धीमी गति, अनुमानित कहानी, कमजोर केमिस्ट्री और क्लाइमैक्स का फीका प्रभाव।
कुछ दर्शकों को जुनैद खान का प्रदर्शन भी निराशाजनक लगा। निष्कर्ष, एक दिन एक औसत रोमांस जो यादगार नहीं बन पाता। एक दिन एक अच्छी खासी विचारधारा, कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कलाकारों साई पल्लवी से भरी है, मगर वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा के तौर पर शुरू होती है, मगर अपने चरम पर पहुंचने से पहले ही सांसें गंवा देती है। यह उन दर्शकों के लिए एक बार देखी जा सकती है जो बिना किसी उटपटांग या बड़े ट्विस्ट के एक साधारण प्यार की कहानी देखना चाहते हैं। मगर अगर आप किसी गहरे, भावनात्मक और यादगार रोमांस की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपको अधूरा एहसास देकर जरूर छोड़ेगी। फिल्म में एक बात तो साफ है, साई पल्लवी के प्रशंसकों को यह फिल्म उनकी अदाकारी के कारण पसंद आ सकती है, लेकिन बाकी दर्शक इसे सिनेमाघरों के बजाय OTT पर ही देखना पसंद करें। फैसला, एक दिन एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन ये यात्रा इतनी धीमी है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। यह एक कोशिश है, एक अच्छी कोशिश, मगर बॉलीवुड के रोमांस के इतिहास में यह एक दिन ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रखा जाएगा।